Good morning students, this is Dinesh Tyagi and today I am going to explain unit 3rd and chapter number आपका 8 जिसका नेम है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। आज जो हम पढ़ेंगे आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे क्लास 12 का। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि पहले तो नेटवर्क ही समझ लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर वाया सम मीडियम देन इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये जैसे आप फ्रेंड से कोई वाईफाई डायरेक्ट से शेयर मी से एनी शेयर से कुछ डेटा ले रहे हैं और वो आप अपने फ्रेंड से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का नेटवर्क है, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंप्यूटर लैब है, तो लैब में आपने देखा होगा कि मल्टीपल सिस्टम रखे हुए हैं और उनके पास किसी के सीपीयू लगा हुआ नहीं है, एक अलग से सीपीयू लगा हुआ है, मेन सिस्टम है, उसी से सारे कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि मान लीजिए मेन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सर्वर, इसको हम सर्वर बोलेंगे। और मार्केट में डिवाइसेज आती है, स्विच है, हब है, बहुत सारे डिवाइसेज हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे आपका। तो उसमें होता क्या है कि उस डिवाइस की अंदर मल्टीपोर्ट की तरह काम करता है। इसमें तो हम मेन सिस्टम अपना अटैच कर लेते हैं और आपका क्या करते हैं कि इस सर्वर की हेल्प से हम मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है। सपोज ये कोई कंपनी है और इसमें क्या है कि 3 एम्प्लॉइज हैं, 4 एम्प्लॉइज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इन सभी को प्रिंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग प्रिंटर खरीद के देंगे। हम क्या करेंगे, सर्वर पे अटैच कर देंगे और सर्वर से उसको शेयर कर देंगे कंट्रोल पैनल में जाकर के, और शेयर करते ही ये सारे यहीं से बैठे प्रिंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्या किया इन्होंने कि मॉडेम एक जो आपका मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है वो लगाया और जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और वो इंटरनेट से आपका कम्युनिकेट करा रहा है। ऐसे क्या है कि इन सब में आपका इंटरनेट भी चल जाएगा। फिर क्या है, यहाँ इसने एक वाईफाई लगा रखा है। वाईफाई क्या, वाईफाई से वाईफाई वाले कुछ प्रिंटर भी आते हैं, टैबलेट वगैरह, स्मार्टफोन, इसने कनेक्ट कर रखा है। तो ये सारी मतलब आपका एग्जांपल है एक नेटवर्क का। तो नेटवर्क के टाइप आपको पता ही है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है विद इन अ बिल्डिंग, लैन, फिर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रो में जो सिटी में चला है, जैसे आपका केबल नेटवर्क वाला होता है, वो पूरी सिटी में नेटवर्क देता है आपको, तो वो केबल आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। और लैन आपका विद इन अ बिल्डिंग हो गया, और आपका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। तो कैंपस क्या है, सपोज स्कूल की एक बिल्डिंग है और उसमें आपकी एक लैब है या कोई भी सिस्टम है, और एक उनके पास में दूसरी भी कोई बिल्डिंग है, उसमें भी कोई सिस्टम है, तो दोनों बिल्डिंग के जो कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट करवा रही है किसी टेक्नोलॉजी से, तो वो क्या करा कि एक पूरे कैंपस में आपका नेट चल गया, तो उसको बोलेंगे हम आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि हमें मल्टीपल, अगर इन सबको प्रिंट की जरूरत पड़ती तो इन सबको अलग अलग प्रिंटर ना दे करके हमने एक प्रिंटर मेन सर्वर पर अटैच किया और उसको शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद क्या हुआ कि इन सबको प्रिंट की सर्विस मिल गई। अब एक तो आपका मल्टीपल जो कॉस्ट आपकी मल्टीपल प्रिंटर खरीदने की, उससे आप बच गए। सेकंड क्या है कि आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, भाई प्रिंटर अगर लगाएंगे तो उसको लगाने का भी पैसा होगा, उसको फिर रिपेयर कराने का पैसा भी होगा। ऐसे क्या है कि आप मल्टीपल ना लगा करके कोई सिंगल सिस्टम से आप प्रिंटर से ही प्रिंट सर्विस का यूज कर सकते हैं। आप इन सब में, जैसे ये सिस्टम है, कोई वर्क कर रहा है और पता ये भी कोई वर्क कर रहा है, इसको ऐसे कोई फाइल भेजनी है, तो ये अगर इंटरनेट भी ना हो तो विद इन अ नेटवर्क इस सर्वर की हेल्प से ये लोग आपस में फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी लो हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल प्रिंटर आपने नहीं लगाए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बच जाएगी आपकी, और इसके जो है लगाने के बेनिफिट। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सपोज कोई वायरस अगर आ गया सिस्टम में किसी में, तो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें यही आता है कि आपका जो है कि ये इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसके अंदर फिर आती है आपकी। चलिए समझते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। तो गाइडेड मीडिया मतलब कि वायर्ड, हम जो अपना नेटवर्क बनाते हैं, जो कनेक्शन हम बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं सिस्टम्स के बीच में, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। तो एक तो होता है हमारा वायर्ड वाला जिसमें वायर होते हैं, एक होता है हमारा अनगाइडेड जिसमें वायर नहीं होते। अब वायर्ड वाले में कितने टाइप के वायर हो सकते हैं, किस किस तरह के हैं, तो वो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, लेट मी शो दिस। तो ये जो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है।
जो है आपके जो लिपटे हुए वायर हैं इनको ट्विस्ट कर रखा है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो आते हैं शील्ड भी आते हैं और कुछ जो आते हैं, जैसे तुमने घर वगैरह पे देखा होगा कि बल्ब जो पुराने टाइम में होते थे, यूज करते थे हम, तो उसमें एक वायर होता था ट्विस्टेड लिपटा हुआ, वो वाला ये वायर है ट्विस्टेड पेयर। कुछ इसमें सील्ड आते हैं, कुछ इसमें अनसील्ड आते हैं। इसके बाद ये बहुत बेसिक सा यूज करने वाला है। इसके बाद इसमें आता है आपका कॉपर कोएक्सियल केबल। तो कॉपर वाले केबल में क्या होता है कि इसमें एक कंडक्टर होता है यहाँ पर, और ये इंसुलेटर है, और आपका ये कॉपर का वायर है, और आपका यहाँ पर आपका प्लास्टिक का कवर है एक। तो ये क्या है, उसमें सिग्नल जो है और भी ज्यादा अच्छे चलते हैं। इट्स सर्व एज एन इंटरनेट एक्सेस लाइन फ्रॉम द होम एंड सपोर्ट मीडियम हाई डेटा रेट्स। इसमें जो डेटा रेट्स होता है, मतलब बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ आप समझते होंगे कि इंटरनेट की जो स्पीड जो होती है वो इसमें ज्यादा अच्छी चलती है। इसके बाद इससे भी अच्छा जो है वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि देखिए, इसमें एक ब्लैक आउटर जैकेट है ये पूरी, और स्ट्रेंथ मेंबर्स ये एक और इसमें अलग से इसमें लगा रखा है, और आपका बफर जैकेट है ये, और इसका जो ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग मतलब एक टाइप का इसको हमने कवर किया हुआ है, और सिलिकॉन कोटिंग है, यहाँ भी क्लैडिंग भी कोटिंग ही होती है, और यहाँ पे इसका वायर है ये जो होता है इसमें क्या होता है कि जो कोलिजन नहीं होता, क्रॉस टॉक नहीं होती। क्रॉस टॉक क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप फोन मिलाते हैं कहीं, तो उधर कोई और बोल रहा होता है, जिसके पास आपने मिलाया फोन, उधर से उसको किसी और की आवाज सुनाई देती है। तो उसमें सिग्नल्स क्या होते हैं, एक तरह से लीकेज हो जाते हैं सिग्नल, और वो क्रॉस टॉक वो कहीं भी जाकर के मिल जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी हो और इस पे ये सब कुछ चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसके बाद आती है आपकी अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में आपका क्या होता है कि जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया या इंफ्रारेड सिग्नल्स हो गए। तो इंफ्रारेड सिग्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन ऑफ साइट में चलते हैं। लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल एक सीधी लाइन में। टीवी है आपका रिमोट, और रिमोट से आपने क्या किया, बटन प्रेस किया, और वो आपका टीवी के सामने ऐसे ऐसे करके भी कभी कभी चलाते हैं, क्योंकि वो जो है सिग्नल जो रहते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल जो होते हैं बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में चलते हैं सीधे। कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं ओमनी डायरेक्शन में चलते हैं ऐसे घूम करके। तो इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड के बाद ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जानते ही हैं आप। इसके बाद माइक्रोवेव सिग्नल्स है। तो ऐसे सिग्नल्स जो आपके अनगाइडेड है, मतलब जैसे वाईफाई आपने लगा लिया, और इनको लगाने की जरूरत क्या है, वायर्ड टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं और कौन सी इसमें ज्यादा अच्छी है। तो देखिए, अच्छा तो इसमें वायर्ड ही है, क्योंकि वायर्ड टेक्नोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट वो सिग्नल फॉरवर्ड करता है। जबकि अगर आप वाईफाई की बात करें तो वाईफाई का क्या होगी, वॉल्स वगैरह भी होंगी और कुछ बहुत सारी ऑब्स्टेकल होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल्स जो है वो आपके ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कम पड़ सकते हैं। तो ऐसा ही, और इंफ्रारेड लाइन ऑफ साइट में चलता है। जैसे रिमोट बोलते हैं, टीवी का रिमोट जो है वो दूर से एक्सेस करना। रिमोट का मीन्स होता है कि रिमोट बहुत से आदमी समझते हैं जो किसी चीज को कंट्रोल करता है उसको रिमोट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। रिमोट मीन्स ये है कि दूर से बैठे चलाना। तो इसमें बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी है जो बिना वायर्ड वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि जो हमारे इंटरनेट को वर्क करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे टेलनेट सर्विस है। टेलनेट सर्विस में क्या है कि आपका अब दूर बैठे आप किसी के भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, आपका ईमेल भेजने के लिए काम आता है। फिर आपका FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप कोई फाइल नेटवर्क में भेजते हैं, तो जैसे आपने कोई फोटो अपने फ्रेंड को भेजा तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और बाकी काफी सारी चीजें हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अनदर लेक्चर। हैव अ गुड डे टू यू क्लास। थैंक यू।